राव खालिद साहब, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? एक तो पॉपुलैरिटी लूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। जो चीज़ होती है वो लूज की जाती है। ठीक है। तो पॉपुलैरिटी उनकी तो वो सिंध में रह गई है थोड़े सी जगहों पे, वो हुकूमत बना लेते इतनी रह गई है। कहाँ पाकिस्तान की कहाँ चारों सूबों की जंजीर होती थी। उनको लगता है ना कि पॉलिटिकल कैपिटल हमारा बर्न नहीं होगा अगर हम मुश्किल फैसलों में इन्वॉल्व नहीं होंगे मईशत के। देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना पाकिस्तान के इस वक्त, उनकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अभी इस बात पे जिस दिन उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया ना, शायद उनके दिल में भी कोई रहम और दर्द आ जाए आवाम के लिए। वो आवाम को समझते बेवकूफ़, हम जब चाहें जो मर्जी करें और उसके बाद फिर वोट लेने के लिए नारे शारे लगा के आवाम से वोट ले ले। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के जो मसाइल है ना वो बहुत ही गंभीर हैं। वो इस तरह से है कि वो वैसे तो बड़ी दावेदार है जमहूरियत, इंसानी हकूक़, मीडिया की आज़ादी और गरीबों की हमायत, और उनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जी। हम रोटी कपड़ा और मकान की बात भुट्टो साहब के दौर से शुरू की हुई है। लेकिन मसला ये हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद से वो इक़्तिदार के लालच की दलदल में गर्दन तक धंस चुकी है। अच्छा। और उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आपने जैसे बात की अभी बजट के ऊपर, उनका असल जो बयान था वो क्या था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमारी तजावीज़ नहीं मानी गई, हमें पता नहीं चला क्या किया है, किस तरह से ये बजट बन गया है। तो वो बात तो ये कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे निकला क्या कि जी वो पंजाब में जो हिस्सा बजायद जुस्सा जो है, बकदरे जुस्सा की बजाय बजायद जुस्सा मांगने की उन्होंने वो कह दिया। दूसरा गिलानी साहब ने वो भांडा फोड़ दिया कि हमें भाई वजारतें दें हमें पंजाब में, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आपको करें। जब मामला तय पा गए तो फिर सत्ते खैरा हो गई। फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा, ना आवाम याद, ना महंगाई याद, ना बजट पर एतमाद में ना लेने का कोई दुख रंज, ना कोई तकलीफ, एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। तो ये रवैया जो है ये इस तरह का है कि आप जब आपके अपने मुतालबात होते हैं, आप उस वक़्त अवामी इश्यूज़ और अवामी मसाइल और उसकी बातें शुरू कर देते हैं कि जी देखिए अवाम का बड़ा मसला है, महंगाई होगी, ये हो गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया, ये बजट बाबूज़ बाई बाबूज़ फॉर बाबूज़ हो गया, ये बिलावल साहब ने तकरीर में कहा। ठीक है, तो अब क्या वो बजट में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है 2 दिन में कि वह बाबूज़ के लिए नहीं रहा? सही बात है। अब वो अवाम के लिए हो गया है। कौन सी ऐसी चेंज आई है, कौन सी उसमें ऐसी तरमीम की गई है? तो बयानबाजी से उसने मसला ये है कि अवाम के लिए जब आवाज़ उठानी पड़ती है ना तो इनको घुघू पड़ जाते हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है, वो मुंह में घुंगियाँ पड़ना होता है ना, पंजाबी में घुघू कहते हैं। ये फिर घुघू हो जाते हैं, इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती, इनका गला बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने बहुत पहले कहा था PDM 1 में, जब बिलावल साहब की जमहूरियत के नारे दावे करते करते अचानक वो फिर आ गए थे उन्हीं चीज़ों पे जिन पे अब वो हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी तरबियत की है। ठीक है, मुझे बड़ी तवक्कुआत हैं और थी भी कि वो एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर तरबियत रहने के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से और अवाम के हवाले से उनकी अप्रोच बड़ी सही होगी और सही समझ में चलेंगे। लेकिन लग यही रहा है कि उन्होंने मोहतरमा का लहजा तो सीख लिया, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी पॉलिटिक्स में, जो जमहूरियत में, वो बिल्कुल सोच से बहुत दूर चले गए हैं। पंजाब की मैं मिसाल आपके सामने मिसाल पंजाब की, मीडिया का लॉ जो था, ठीक है, उसमें बड़ी बढ़ के लगाई उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर ने भी बयान दे दिया और आखिर पे चुप करके छुट्टी पे चले गए, उधर से पास हो गया। यार क्यों लोगों को बेवकूफ समझते हो? ये इतने बेवकूफ अब नहीं रहे लोग, कभी भी नहीं थे, कि हमेशा समझते रहे। अब कम्युनिकेशन का जो दौर आया है उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी निकल गई है। ये अवाम आपको बताएंगे, इलेक्शन आएंगे ना 8 फरवरी को भी बताया, आगे भी आपको बताएंगे कि वो बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपने सभी लोगों की स्टेटमेंट सुनी होंगी जो अपोजिशन की जानिब से आ रही हैं इस ऑपरेशन के लिए, मगर जो हुकूमत है वो आज मैं असेंबली में भी सुन रही थी, वो यही कह रही है कि भाई ये जो PTI है ना, इसके हैं ताल्लुकात तालिबान के साथ, इन्होंने यहाँ पर इनको सेटल करवाने की कोशिश की है, इसलिए ये इस वक्त अपोज कर रहे हैं, वोट बैंक भी इनका वहाँ पर है। आप इस बात से इत्तेफाक करें, अपोजिशन वाकई इसीलिए रोक रही है? मैं अपोजिशन के बयान नहीं, मैं हुकूमती बयान से पहले भी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का एक बेतुका बयान का जिक्र किया था, अब दूसरे बेतुके बयान का आपको बता देता हूं।
آج انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے. آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب آپ اس قسم کا آپریشن کرنا ہے آپ نے, آپ کو قوم اور پولیٹیکل ڈائسپورا اور باقی جو ہے میڈیا وغیرہ سب کے آپ کو اس کا بیکنگ ہونی چاہیے, ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو خواجہ آصف صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا اپوزیشن کو. آج جب آپ کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہماری ریزرویشنز ہیں, ہمیں بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ آپ غدار ہو, آپ ان کے طالبان کے دوست ہو, ٹی ٹی پی کے آپ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہو, آپ طالبان کے دوست ہو, آپ کو یہ کہنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی جو ان کی اپروچ ہے اس بارے میں وہ انسٹیگیٹ کرنے والی ہے, خراب کرنے والی ہے. ان کو حکومت کو پتہ کیوں نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کا ہی نجم ثاقب صاحب نے کوٹ کیا کہ یہ طالبان کے خلاف ان کے اندر جا کے کریں گے آپریشن. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, وہ تو ہم کر رہے ہیں, پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں, شاید 1 یا 2 دفعہ کر چکے ہیں, اور اس پہ ہماری لیزیں بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر. تو نئے کیا چیز ہوگی اس آپریشن میں, کوئی ڈفرینٹ ہتھیار استعمال ہوگا یا کوئی اور چیز ہم استعمال کریں گے. دوسری بات انہوں نے کی کہ اسمگلنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے بارڈر کے اوپر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آلریڈی تقریباً 1.5-2 سال سے وہ بھی جاری ہے, اس کے اوپر بھی آپ کر رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں پھر ہم عزم استحکام کی بات کرتے ہیں. جب ہم استحکام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے استحکام کے حوالے سے میں تو پچھلے 10-15 سال سے کوئی ایسا بیان نہیں سنا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا استحکام یا سلامتی جو ہے وہ کسی شک و شبے میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے. پاکستان کے استحکام, سیاسی عدم استحکام کی بات میں نے سنی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں. نہیں راؤ خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ظاہر کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں اور اب ایک نئی لہر نظر آ رہی ہے؟ میں کنٹینوسلی کر رہے ہیں, ہم کنٹینوسلی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مختلف آپریشنز ہم نے کیے ہیں, ہم اس پہ لگے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, تو آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ صاحب یا تو وہ بتائیں نا, ایز ڈیفینس کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کو تو پتا ہوگا, وہ کلیئرلی بتائیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سب کے شکوک و شبہات دور ہوں. اور اس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جہاں پہ مسئلہ ہوگا, پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے یا اور چیلنجز جو ہیں, اس پہ ساری قوم کو ساتھ ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ہونا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جوان جہاں جا کے آپ کے لیے راتوں کو جا کے اپنی جانیں قربان کر کے وہ کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے